ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मा की सिद्धि कराए, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराए, ऐसे शास्त्र को, ऐसे आत्मसिद्धि शास्त्र को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षण देखें। आगे प्रश्नोत्तर के द्वारा, 6 पद के द्वारा, 6 दर्शन के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है। गाथा 43 और 44 साथ में बोलेंगे। षटपद नाम कथन। आत्मा छे नित्य छे कर्ता निज का, छे भोक्ता वळी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधा। षट स्थानक संक्षेप में षट दर्शन पढ़ते, समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानीए। गाथा 43 में बता रहे हैं, आत्मा है वह आत्मा नित्य है, वह आत्मा अपने कर्म का करता है, वह अपने कर्म का भोक्ता है। उस कर्म से मोक्ष होता है और उस मोक्ष का उपाय यही वास्तविक सद्धर्म है। 6 पद, 6 दर्शन की जो मान्यताएं हैं, इसके ऊपर भी कृपालुदेव ने एक टेबल दिया हुआ है पीछे, शायद अभ्यंतर अवलोकन में ही है। 6 दर्शन में क्या क्या 6 दर्शन की मान्यता है वो बताया है। और जैन दर्शन में बताया है कि जैन दर्शन सभी मान्यता को अपेक्षा से स्वीकार करता है। यानी जैन दर्शन में 6 के 6 दर्शन समाविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्याद्वात की जो शैली है, उस स्याद्वात की शैली के द्वारा कथनचित अपेक्षा से ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसा नहीं है और ऐसा क्यों नहीं है, इस प्रकार से एक एक बात को आस्ति और नास्ति दोनों तरह से बताकर किसी अपेक्षा से उसको स्वीकार किया गया है, द्रव्य गुण और पर्याय के द्वारा। इस एक एक बात को 6 दर्शन के आधार पर 6 प्रश्नों के द्वारा यही हम समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। ये जो 6 पद है, ये जो जैन धर्म वाले जो बात करते हैं, उसमें जो समकित के 67 बोल आते हैं और उस 67 बोल में अंतिम 6 पद ये दिए हुए हैं। क्योंकि जब मैसूर में स्थानक में मैं सत्संग करवाने जाता था, वहाँ संस्कृत के 67 बोल लिए थे, तब मुझे पता पड़ा। जो भी हो, जहाँ जो भी दिया है, हमें तो जो यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है उसको हमको गहराई से समझने का प्रयास करना है। क्योंकि यह जो आगे 44वीं गाथा में इसलिए बता रहे हैं कि यह जो 6 स्थानक है, स्थानक कहो, पद कहो, जो भी कहो, यह 6 पद यहाँ संक्षेप में कहे हैं कि एक बार ऊपर बुद्धि के लेवल से एक बार जीव समझ ले उसे, और सहज सरल गुजराती भाषा में, और उसका गुजराती का हिंदी भाषा भी आज ट्रांसलेशन हो गया, तो सहजता से ऊपर से हमें समझ में आ जाता है। तो एक बार मार्ग समझ में आ जाए तो जीव जो मुमुक्षु और तीव्र मुमुक्षु जीव है, वो उसकी गहराई में जा सकता है। लाख समझेंगे तो हमें पता है उसके गहराई में जाने वाले 100 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है।
पर एक बार वो लाख जने एक सिंपल परिभाषा से अपनी भाषा में अपने बहुत सहज सरल स्वरूप में यदि समझ में आ जाए, अब वो संस्कृत हो, अर्धमागधी भाषा हो, अर्थ पता नहीं हो, सिर्फ तोता रटन हम करते हैं, अर्थ पता ही नहीं होता है। यहाँ कम से कम अर्थ क्या कहना चाह रहे हो तो पता तो पड़ रहा है ना। अब जीव कौन कितना आगे बढ़े ये तो उसके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। ये 6 स्थानक अथवा 6 पद संक्षेप में कहे हैं और विचार करने से यह षड दर्शन भी है। 6 जो दर्शन बताए जाते हैं, सांख्य, बौद्ध, वेदांत, जैन और बौद्ध, जो 6 दर्शनों का नाम दिया गया है उनको अपनी अपनी अपेक्षा से शास्त्रों के द्वारा समझने का प्रयास करें। उनके विचार करने से यह षड दर्शन यानी प्रश्न के द्वारा एक एक दर्शन का प्रश्न लिया है और उनका उत्तर के द्वारा वास्तविकता बताने का प्रयास किया है कि किस अपेक्षा से यह सत्य है और किस अपेक्षा से असत्य है। इसलिए परमार्थ समझने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने ये 6 पद कहे हैं। यहाँ ज्ञानी पुरुषों का अर्थ है केवल ज्ञानियों ने, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी पुरुष तो केवल ज्ञानी है। उसके पहले यदि अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी माने तो वह अज्ञानी है। माने तो यही मानना है कि जब तक केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं होता है तब तक मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी का मतलब मुझे और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। सम्यक दर्शन मेरा लक्ष्य नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब वो विचार नहीं करता है सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, कब होगा, क्यों, उसमें पड़ता ही नहीं है। बस निरंतर एक ही पुरुषार्थ और स्वयं के निर्णय से टंकोत्कीर्णों से पता पड़ने लग जाता है कि अब मेरा उपयोग ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो रहा है। बिना प्रयोजन के, बिना भेद ज्ञान के, बिना विचार के, ऐसे कोई जब जैसे हम अभ्यास करवाते हैं, जैसे ही कांटा शरीर में घुसा, अरे ज्ञान जानने में आया, कहाँ कांटा जानने में आया। ज्ञान को ही जान रहा है उस वक्त ही। इसलिए कहते हैं कि जो कांटा और सुई क्या शरीर में गई, व्यवहार से जो भी कहते हैं, अब यहां निश्चय समझ रहे हैं। डॉक्टर इंजेक्शन देता है, सुई शरीर में डालता है, हम कहते हैं अरे ये कांटा मेरे चुभा, ये सही सुई मेरे शरीर में गई। तो क्या कहा, निश्चय क्या कहता है, परमार्थ क्या कहता है? वो सुई, वो कांटा शरीर में गई, ऐसा तब कहा जाएगा जब उस सुई के कांटे के परमाणु उस शरीर के परमाणु रूप परिवर्तित हो जाए, तो निश्चय स्वीकार करेगा कि कांटा और सुई शरीर में गई। तो निश्चय को समझना पड़ेगा। व्यवहार के लिए ठीक है, क्योंकि व्यवहार संसारियों के लिए बाहर जब तक बाह्य दृष्टि है, व्यवहार अपनी जगह योग्य है। जब तक निश्चय को वास्तविकता से नहीं समझेगा, अब ये तो बाहर का परिणाम, वेदना को अपना माना हुआ है। कहाँ हो रही है वेदना? अवेदनीय कर्म का उदय है, क्या करूं, भोगना तो पड़ेगा, मैंने बांधे। अरे काय को कर्ता भोक्ता बन रहा है? अपने को भोक्ता मान रहा है, भोगना पड़ेगा। अरे किसको भोगना पड़ेगा? कौन भोग रहा है? आत्मा उसका कर्ता नहीं था और भोक्ता भी नहीं है। कर्म आत्मा ने बांधे, आत्मा से बंधे। क्यों बंधे? क्योंकि पर में एकत्व करके अपने भावों को बिगाड़ा। मोह राग द्वेष के भावों से ये भाव कर्म और उससे द्रव्य कर्म और उससे नव कर्म, पूरी ये चेन अनादिकाल से चल रही है। अब वहां से हटना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा पहले, इस मान्यता को एक एक प्रैक्टिकल से। इसलिए हम अभ्यास देते, चप्पल में पद पहनो तो कम से कम अभ्यास तो होगा। अरे कांटा चुभे नहीं चुभे, अभी वॉकिंग पे जाते तो कंकरी तो चुभती है। अरे बढ़िया एक्यूप्रेशर हो जाता है, लोग एक्यूप्रेशर करवा रहे हैं, करवाने के पैसे लेते, योगा करवा रहे हैं, क्या क्या नहीं करवा रहे हैं। यहाँ फ्री में काम हो रहा है वेद ज्ञान के साथ। एक एक प्रयोग करो। कंकरी चुभी, किसे चुभी, मुझे कहाँ चुभती है?
ये जो एक एक वाक्य है, ये शब्द है, ये एक समझ है। अब इसका प्रैक्टिकल हमें जीवन जीना है इसका। मुझे कुछ नहीं होता है और हो ही नहीं सकता। ये ज्ञानी पुरुषों के वचन, यह ज्ञानी पुरुषों ने जो 6 पद कहे हैं, उस 6 पद को 6 दर्शन के माध्यम से, 6 स्थानक कहे, 6 पद कहे, जो भी कहे, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। समझना पड़ेगा और समझ के पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शंका शिष्य उवाच। शिष्य आत्मा के अस्तित्व रूप प्रथम स्थानक की शंका करता है। पहला स्थानक आत्मा है। गाथा 2 साथ में बोलेंगे। नथी दृष्टि मां आवतो, नथी जणातु रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप, अथवा देहज आत्मा, अथवा इंद्रिय प्राण, मिथ्या जुदो मानवो, नहीं जुदो ए धाम। गाथा 45वें। शिष्य शंका कर रहा है कि यह आत्मा जिसे आप आत्मा 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 बार बार कह रहे हैं, किस खेत की मूली है? क्योंकि वह दृष्टि में नहीं आता तथा उसका कोई रूप जान नहीं पड़ता है। दृष्टि में तब आवे जब उसको कोई रूप हो, जानने में, रूप जानने में तब आवे जब कोई उसका वर्ण हो। वर्ण स्पर्श गंध से रहित ऐसा, पुद्गलों के परिणमन से रहित ऐसा अशरीरी अस्वरूपी आत्मा आप कह तो रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तथा स्पर्श आदि अन्य अनुभव से भी वह जाना नहीं जाता। 5 इंद्रियों के जो 23 विषय हैं, इंद्रियों के जो परिणमन है या मन के द्वारा, आत्मा अनुभव में नहीं आता है। और हमें तो अनादि का अनुभव का आदत किसके द्वारा है? इंद्रियों के द्वारा करने का है। तो हम कैसे उसका अनुभव करें? इसलिए यदि वो अनुभव में नहीं आ रहा है, इस अपेक्षा से वह जीव का स्वरूप नहीं है, अर्थात जीव नहीं है। हम कैसे माने उसे? प्रश्न आ रहा है शिष्य को। अब आगे समाधान बताएंगे। फिर दूसरा प्रश्न आया कि यदि ऐसा कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है और अनादि काल से हम देह में जो हमने मैं पना की, मेरे पने की जो बुद्धि कर रखी है, क्या वो असत्य है? तो भी गाथा 46 में कह रहे हैं, वो शिष्य कह रहा है, अथवा जो देह है वही आत्मा है। क्योंकि देह की अनुभूति हो रही है, हमें वेदना की, वेदन की, स्पर्श की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, इंद्रियों के द्वारा सारी अनुभूतियां हो रही है। मन भटक रहा है तो वो भी मन की भी पकड़ हो रही है। मन जानने में आ रहा है कि ऐसी कोई वस्तु है जो भटक रही है, जो विचार कर रही है, जिसको हमने एक मन नाम दे दिया। ठीक है, वो भी अनुभव में आ रही है। तो हम देह को ही आत्मा माने, या फिर जो इंद्रियों के परिणमन हो रहे उसे ही आत्मा माने, जो इंद्रियां हैं वही आत्मा की हैं ऐसा ही माने, अथवा जो श्वासोश्वास आ जा रहा है उससे मेरा जीवन है, तो उस श्वासोश्वास की हमारे आत्मा का स्वरूप माने कि श्वासोश्वास बंद हो जाएगी तो आत्मा खत्म। तो यदि शरीर को मैं मान रहे हैं, शरीर के स्वरूप को अपना मान रहे हैं, तो श्वासोश्वास पे शरीर जिंदा है, तो आत्मा भी श्वासोश्वास पे जिंदा है। जैसे विपश्यना में श्वासोश्वास की ही पूरी क्रियाएं बताई जाती है। श्वासोश्वास को देखो, जीवन भर श्वासोश्वास को देखते रहो, उसमें स्थिर होते रहो। अब उसी को धर्म बना दिया,
और जीव उसमें शांति मिलती है। 1 घंटा बैठते हैं, अनुपासना जो भी क्रियाएं बताते हैं, पर क्यों नहीं शांति मिलेगी? अरे भाई, तू अपने उपयोग को, अपने मन को बाहर के संकल्प विकल्पों के जाल से हटा रहा है और उन सांसों को देखने में लगा रहा है, तो मन तो शांत होगा और मन शांत होगा। और क्योंकि अनादि से बाहर की शांति को ही शांति माना है, मन शांत हो गया तो हम कहते हैं हाँ, बहुत रिलैक्स हो गया। एक झपकी आ जाती है तो हम अपने आप को रिलैक्स मान लेते हैं, क्योंकि अनादि से परिणमन पुद्गल के परिणमन में अटके हुए हैं। तो बाहर से शांति मिली तो बाहर के शांति को शांति मान रहे, बाहर के सुख को सुख मान रहे हैं और उसी के पीछे भाग रहे हैं। कहीं से सुख मिले और कहीं से शांति मिले, तो हम भी ऐसा ही माने, क्योंकि आत्मा तो नजर में आ नहीं रहा है, न इंद्रियों का विषय, न श्वास का, न शरीर का। अर्थात ये सब किसी न किसी रूप में देह रूप है। जो परिणमन हो रहा है वो तो हमको जानने में आ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी को हम आत्मा माने, आत्मा का स्वरूप माने। इसलिए आत्मा को भिन्न मानना मिथ्या है। यदि आत्मा का अनुभव नहीं हो पा रहा है, आत्मा प्रत्यक्ष देखने में नहीं आ रहा है, तो आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसे मान्यता को ही हम मिथ्या माने। इस प्रकार का शिष्य प्रश्न कर रहा है, क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिन्ह नहीं है। अब उसे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है चिन्ह। अब दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, सम्यक किसे कहा, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, अब इसका अभ्यास नहीं करेगा। आज हम क्रिया के नाम पर, बाहर धर्म के नाम पर सब कुछ देख रहे हैं, यही तो घटित हो रहा है। अब उनको आत्मा की बात करने जाएं, कहते ये कौन सा नया मार्ग लेके आ गए आप। ठीक है, आत्मा तो हम भी मानते हैं कि आत्मा मोक्ष जाएगा, आत्मा का कल्याण करना है, पर आप कहते हैं कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा को जानो, द्रव्य गुण पर्याय को समझो। भाई ये तो हमारे धर्म में नहीं बताया, साफ बना कर देंगे। ये क्या है? आप तो तपस्या करो, अठाई करो, मासाश्रम करो, यात्रा करो, जात्रा करो, उपास करो, शरीर को कपाओ, मोक्ष हो जाएगा। सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, करो करो करो, क्योंकि आत्मा तो करने वाला है। आत्मा को ही क्रियात्मक बना दिया, कर्ता बना दिया, क्योंकि अब कहेंगे कृपालु देव ने यहाँ लिखा है आत्मा कर्ता है और भोक्ता है। अरे ये तो अभी बताया है, आगे बताएंगे मोक्ष के उपाय में। और जो 6 पद का पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा है, 3 प्रकार से कर्तापना बताया। परमार्थ से आत्मा अपने स्वभाव का करता है। फिर व्यवहार के 2 भेद बताए कि अपेक्षा से कर्म का करता है और अपेक्षा से घर स्त्री पुत्र परिवार आदि का करता है। ये सारे बाहर व्यवहार ने सद्भुत हो असद्भुत हो, जो भी 4 व्यवहार के भेद और 4 निश्चय के भेद बताए, शास्त्रों से पढ़ लेना, जान लेना। और इसके ऊपर हमने 2-3 सत्संग भी किए हुए हैं। तो सही समझ हम शास्त्रों के द्वारा जो लेनी चाहिए वो नहीं ले पाते हैं और इस प्रकार की मिथ्या भ्रांतियों में उलझ जाते, जैसे यहाँ शिष्य उलझा हुआ है। हम कैसे स्वीकार करें आत्मा को? अब ये कह रहे हैं कि उसका कोई भी भिन्न चिन्ह हमें अनुभव में नहीं आ रहा है। आप बता रहे हैं ज्ञान है, जानने वाला है, देखने वाला है, ज्ञाता दृष्टा है, पर उसको कैसी पहचान करें? कोई चिन्ह तो बताओ, तो हम माने उसे। अब आगे की 2 गाथा लेंगे। वळी जो आत्मा होय तो जणायते नहीं के, जणाय ज्योति होय तो घटपट आदि जे, माटे छे नहीं आत्मा मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर शंका तणो समझावो सदुपाय।
शिष्य की परंपरा को पूरी काल्पनिक है। कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। कृपालुदेव के स्वयं के प्रश्न है और स्वयं के उत्तर है। खुद ही शिष्य और खुद ही गुरु, और हर जीव अपना गुरु खुद ही है और उसे स्वयं का शिष्य बनाना पड़ेगा, तो भीतर में जा सकता है, अपनी अंतर्दृष्टि कर सकता है। हम कहीं ना कहीं वापस बाहर और बाहर ही अटक जाते हैं, द्रव्य दृष्टि नहीं कर पाते हैं। ये सब सुनकर समझकर भी जो नहीं सुन रहे उनको तो, क्योंकि वो सुनने वाले नहीं है, ये बात उनके कान तक पहुंचने वाली नहीं है, तो कह रहे हैं गाथा 47 में, और यदि आत्मा हो तो वह मालूम क्यों नहीं होता। आप कह रहे हैं आत्मा है, आत्मा है, प्रत्यक्ष अनुभव करो, तो कैसे करें। जैसे घटपट आदि पदार्थ है तो वे जान पड़ते हैं, भाई घड़ा है, वस्त्र है, बाहर के पुद्गल पदार्थ है, जो कुछ भी इस 5 इंद्रियों के, इसके 23 विषयों के द्वारा जो जानने में आ रहे, उनका अनुभव हो रहा है। तो विषयों का अनुभव करने में तो माहिर है हम अनादिकाल से। वहां छूटने के लिए नहीं, छूटना विषयों से थोड़ी छूटना है। बिना विषयों के छूटे मोक्ष पाना है हमें, तो चाहिए ना, भोग विलास चाहिए। संसार विषय का मतलब क्या, संसार, इसलिए तो बैठे हैं संसार में हम। अरे हमारा शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो कौन ध्यान रखेगा, अरे कुछ रोग आ जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे, अरे कुछ गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, खाने पीने को अच्छा नहीं मिलेगा तो शरीर कैसे टिकेगा, और शरीर नहीं टिकेगा तो आराधना कैसे करेंगे। अब वो आराधना के लिए शरीर को टिका रखा है, आराधना भले करे या न करे। कितनी आराधना कर रहा है शरीर को टिकाकर, फिर कहते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ, पूरी आराधना कर रहा है और शरीर को टिका रहा है तो योग्य है, हम मना नहीं कर रहे। नाम धर्म का ले रहा है, पूरे दिन में 2 घंटे धर्म कर रहा है, 4 घंटे कर रहा है, 20 घंटे संसार में रखड़ रहा है, और कहता है शरीर को टिकाना है धर्म के लिए। 4 घंटे तो करते हैं ना, हम उपकार कर रहे हैं परमात्मा के ऊपर। अरे अपने पर उपकार करना है, स्वयं के ऊपर। हम किसी पे उपकार कर ही नहीं सकते, ताकत नहीं है। ये तो व्यवहार से कथन कहा जाता है। अरे हम क्या, परमात्मा भी किसी का डायरेक्ट उपकार नहीं कर सकते। कर सकते तो कितने को मोक्ष लेके जाते साथ में, चलो बैठो मेरे ट्रेन में, मैं ले जाता हूं डिब्बा इंजन बन के। पुरुषार्थ का ही उपदेश दिया जाता है। आप जो हैं उसे स्वीकार करो, और जो नहीं है उसे अस्वीकार करो। लेकिन हम सुन के भी कहाँ मानना चाहते हैं। अरे अस्वीकार करेंगे और घर में जाके बोलेंगे, हमने जो आपको कल माला बनाई थी, जोर से बोलना, ये पत्नी मेरी नहीं, ये बेटा मेरा नहीं, ये पुत्र मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं। गिनेंगे माला, हाँ भी नहीं बोल रहे। अबे यहाँ तो हाँ बोलो, वहाँ यहाँ बोलेंगे आपका वीडियो चल रहा है, और देख लेंगे तो हमें घर से निकाल देंगे। अरे वीडियो मेरी तरफ है, डरो मत। अरे कम से कम हाँ तो बोलो, यस, जोर से बोलूंगा मैं ये माला। जैसे आज सुबह बोला ना, अपने जोर से विज्ञान का अभ्यास किया। बोलो उनके सामने, हे पत्नी तू मेरी नहीं है। ये तो वीडियो चल रहा है, हम बोलते थे, अब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो भी मानने लगे, ये भी हमारे नहीं है। हम आपके नहीं तो आप भी हमारे नहीं। हम आपके हैं कौन? यदि आप कहते हैं कि मैं आपका नहीं, आप मेरे नहीं, तो हम भी मान रहे हैं, आप भी हमारे नहीं। जाओ यहां से भले, अच्छी बात है, हमें तो वही चाहिए। श्रेणिक महाराजा का उदाहरण आता है। उनका एक बेटा दीक्षा के लिए अनुमति मांग रहा था, नहीं दे रहे थे, और कहीं आग लग गई, फटाफट उस पर हड़चड़, उसमें परमिशन मांग ली, उन्होंने हाँ के दिया, निकल गए फट से। ये भी व्यवहार का कथन है, अनुमति चाहिए। वो तो
यहाँ तो कहा है यदि तीव्र प्रबल वैराग्य आ जाए, अपने आप जस्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म करना है, बस मैं जा रहा हूँ, अब मुझे कृपया कोई न रोके। इन्फॉर्मेशन इसलिए कि कल आप बिना बताए गौतम बुद्ध जैसे भाग जाओ, निकल जाओ घर से, तो पुलिस कंप्लेंट होगी, पुलिस ढूंढेगी, पकड़ के लाएगी आपको कहीं से, हाँ, किसी ने अपहरण कर लिया बोलेंगे। तो कह दिया अब मैं घर वापस नहीं आऊँगा, अब मुझे क्षमा करें। इसका नाम तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुता। अब मैं आश्रम में या मेरे जो भी व्यवस्था है, आप जिस जिस अवस्था में जाना चाहते हैं निकल सकते हैं। इसलिए मैंने एक हल्का, पहले नालायक बनो, शब्द ओछा लगता है लेकिन जीवन में लाना पड़ेगा। हम तो लायक बने हुए हैं, अरे कुछ नहीं तो घर के वॉचमैन बने पड़े बैठे हुए, बच्चों को संभाल रहे पोता पोती के नाम पर, माता पिता बाहर भटक रहे, सारे भाग रहे बाहर बाहर, पैसा, कितना पैसा चाहिए पता नहीं कितना चाहिए। हमें तो पूरे साल के आश्रम का खर्चा भी पकड़े तो शायद 30 से 35 हजार, आश्रम का खर्चा छोड़ के मेरा 5,000 का भी खर्चा नहीं है। 5 साल हो गए हैं, उसमें 3 साल में तो 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ था। अभी 2 साल 3 साल जिस पर्याय में आया हूँ, साल के 5,000 मुझे चाहिए, यानी खाना पीना रहना छोड़ के। और आज इतने आश्रम हैं, हम सागोड़िया में रहते 2,500 रुपये लेते हैं महीने के। हाँ ठीक है, अपनी कैपेसिटी है तो कुछ लिखवा दो ऊपर, कोई बात नहीं, उसमें कोई ये नहीं, आपकी है तो वहाँ फोकट का तो लेना ही नहीं है। क्या होता है आजकल 2,500-3 हज़ार में? ठीक है, संस्थाएं बनी है, जो जिनके पास पैसा है वो अपने योगदान दे रहे हैं, अपने हिसाब से चला रहे हैं। सारी आपको बिल्कुल फ्री चाहिए तो फ्री में भी आपकी व्यवस्था हो रही है। साधक चाहिए वहाँ हमको, हम्पी में साधना करने जाओ, कोई चार्ज नहीं, आपकी जो इच्छा है लिखाओ। और उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट स्थान में तो मानता हूँ इतने इसमें, क्योंकि इस जीव ने 6 साल वही साधना की है। यस, हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज में नाम है, आज पूरे दुनिया के नक्शे में आ गया है वो, कर्नाटक हुबली के पास में हॉस्पेट स्टेशन, बिल्कुल नेचुरल गुफाएं, पूरा प्राकृतिक, पूरा का पूरा। साधना करने वाले को, मैं तो 20-20 दिन उन गुफाओं से सिर्फ 4 घंटे बाहर निकलता था। तो साधना करनी पड़ेगी। ये मन वचन काया शरीर मिला किस लिए? शरीर का सदुपयोग करो अपनी आत्मा के लिए। कर सकते हैं यदि चाहे तो, नहीं तो फिर अज्ञानी जीव ऐसे ही प्रश्न करेंगे जैसे ये शिष्य प्रश्न कर रहा है यहाँ, कि घटपट तो जानने में आ रहे हैं और आत्मा कुछ मालूम नहीं हो रहा है। तो ऐसे आत्मा को क्यों मालूम करे, किस लिए मालूम ना हो, क्यों नहीं मालूम हो रहा है, हमें जवाब बताएं। गुरु को पूछ रहा है, कह रहा है। और 48वीं गाथा में बता रहे हैं कि इस तरह के हमारी बहुत शंकाएं हैं, इसका शंका का निवारण नहीं करेंगे तो हम आत्मा को कैसे मानें। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है, और जब आत्मा ही नहीं है तब उसके मोक्ष के लिए उपाय करना भी व्यर्थ है। आत्मा है तो माने कि ये जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है इस आत्मा को, लेकिन आत्मा हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, जानने में नहीं आ रहा, आप उसका उपाय बताएं। और यदि आत्मा नहीं है तो फिर मोक्ष का उपाय भी व्यर्थ ही है, सीधी सी बात है। इस मेरी अंतर की शंका का कुछ भी सदुपाय समझाइए, अर्थात समाधान हो तो कहिए, ऐसा शिष्य अपने गुरु को विनंती कर रहा है। अभी विनंती के द्वारा उसके आधार पर जो उत्तर दिया जा रहा है उस समाधान सद्गुरु उवाच को आगे समझने का प्रयास करेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम्। सुखधाम अनंत सुशांत चहे
सुधा